मुतालबात आटा महंगा, आटा महंगा। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे टाइम के साथ मैं हूं नदीम अब्बास। इस हम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और जो हुकूमत पंजाब है उसके कुछ अपने ही जो मुलाजमीन हैं वो नाराज़ हुए हैं हुकूमत से, नाराज़ हो के जो है कि वो एक एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या वजूहात बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हुआ? रोटी आप अपने गले में डाल के आ गए? इसको तो खाना होता है। इसको तो खाना ज़रूर होता है, पर गवर्नमेंट खिलाने से भी भाग गई है, हर चीज़ से भाग गई है। वो कहती है कि ये गरीब मुलाजमीन, गरीब आवाम को हमने ज़िंदा ज़मीन में दफन करना है। हम इस मजबूरी की वजह से ये रोटियां डाल कर आए हैं। सबसे पहले मुलाजमिन के ऊपर जो कट लगाया उसने, लीव इनकैशमेंट, फैमिली पेंशन, 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन, जो ये नोटिफिकेशन जालमाना किए हैं उसको वापस लें, हमारे असासों को बहाल किया जाए। अभी किस महकमे से आप और क्या क्या मुतालबात हैं जो आप चाहते हैं कि वो मुतालबात आपके माने जाए? मैं PWD बिल्डिंग डिपार्टमेंट के मैं चेयरमैन राब्ता कमेटी हूँ। तो हमें मरियम साहबा से, उसके चचा से यही उम्मीद चाहते हैं कि हमें हमारे नोटिफिकेशन वापस दे के हमारे हकूक़ और दर्जा चहारम की भर्ती को बहाल किया जाए, तमाम कैटेगरी की भर्ती को बहाल किया जाए, जो परमानेंट वर्कमैन को रेगुलर किया जाए। अभी तक इसके ऊपर किसी ने नज़र नहीं डाली। हम यही कहते हैं कि खुदारा हमारे ऊपर नज़र करके, नज़रसानी करके, ये गरीब मुलाजमी रिटायर हो रहे हैं। ये रिटायरमेंट के ऊपर जब इनका 1 लाख रुपया पेंशन का बनना, अब वो 30,000 रुपया बन रहा है। क्या मुतालबात हैं आपके? कहाँ से आप आई हैं? हमने देखा आप एक स्पीच के दरमियान एक अबदीदा सी हो गई थी। देखिए हमारी हालत इन्होंने ये कर दी है कि मैं पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की सदर हूँ। फ़ायज़ा राना मेरा नाम है। मैं सदर हूँ, मैं उस्ताद हूँ, प्रोफेसर हूँ, पढ़ाती हूँ और मैं इस सड़क पे हूँ और मैं एक अरसे से इस सड़क पे हूँ। इन तमाम सरकारी मुलाजमीन के साथ क्लास 1 से लेके क्लास 22 तक के लोगों के हुकूमत की पॉलिसीज़ ने ये हमारा हाल कर दिया है। हमारी पेंशन ले ली है, हमारे लीव एनकैशमेंट ले लिया है, 17 रूल हम पे चला दिया है, हमारी डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया जो तमाम के तमाम सूबों में दिया गया था, लेकिन पंजाब के मुलाजमीन को हर सहूलत से डिप्राइव किया गया है। तो ये हमारे यहाँ आने की, एहतजाज की ये वजह है। हम मुसलसल आ रहे, हुकूमत नहीं सुन रही। अब हमने एहतजाजी शेड्यूल दिया है और उस एहतजाजी शेड्यूल में हम अब हमारे पूरा पंजाब जो है वो कर रहा है, एहतजाज कर रहा है और हम आखिरकार हम एक बड़े जो है एहतजाज की तरफ जाएंगे और धरना होगा हमारा सितंबर में। हमारा यहाँ पे धरना है चेरिंग क्रॉस के सामने और इंशाल्लाह हम पूरा पंजाब हिला देंगे। कितने बच्चे हैं आपके? कितनी सैलरी है? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 30,000 तनख्वाह है। बहुत मुश्किल से गुजार। 30,000 तनख्वाह? जी 30,000। गवर्नमेंट ने तो अपने उसमें भी बजट में मेरे ख्याल में वो 32,000 के 37,000 की है, अब 37,000 की है, अब की है। सिर्फ तमाम तर मुलाजमीन के लिए ये किया गया है या सिर्फ ये छोटे मुलाजिम हैं जो स्केल 4 के हैं उनके लिए? 4 दर्जा चहारम के जो है ना उनके लिए किया गया है। बड़े लोग तो अफसरी दिखा रहे हैं, मौजे मारे हैं। गाड़ियाँ मिली हुई हैं या जो AC दफ्तरों में बैठते हैं? बड़े डाले हैं जनाब, बड़े तेल फ्री है उनका। हमें तो जो जितना दर्जा चहारम का तबका है ना पिस रहा है। जी हम भी एहतजाज के लिए आए हैं। हम सरकारी मुलाजम हैं, हम अपने जायज़ हकूक़ के लिए आए हैं। ये देखें ना, जैसे इन्होंने लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी है, अब डिस्पैरिटी अलाउंस तमाम सूबों में वफाक ने दिया है, ठीक है, वो और सूबों में भी मिल गया वफाक में, और पंजाब में इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, और पंजाब के मुलाजमीन के साथ ही ज़्यादती कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने पेंशन पे 2 दिसंबर को जो कट लगाया उससे पेंशन पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मुलाजम को। उसके अलावा देखें ना, 17 एक जो बंदा फोत होता था आसम सर्विस, उसके बच्चे को उसकी जगह मुलाजमत दी जाती थी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। एक बेवा का उसके जीना खा के छीन लिया है। उसके अलावा पेंशनर के साथ आप वफाक में 7% बेवा का तो अब उन्होंने कहा है कि तायात उसको जो है ना वो पेंशन मिले, लेकिन वो देखें ना 17 ये तो ख़त्म कर दिया ना, जिससे एक बच्चा या बेवा भर्ती हो जाते थे, चलो उनका घर का सर्कल चलता रहता था। पेट्रोल महंगा हो चुका है, चीनी महंगी मिल नहीं रही, और आटा इतना महंगा है कि इतनी सैलरी में मुलाजम के साथ गुजारा करना मुश्किल हो गया है। और इसलिए वो रिटायरमेंट पे सोचता था कि चल 4 पैसे मिल जाएंगे, मैं अपनी बच्ची की शादी कर लूँगा या सर छुपाने के लिए कोई घर बना लूँगा। लेकिन इन्होंने वो इतना कट लगा के वो कम कर दिया है कि ना वो अब शादी करने के काबिल रहा है, तो ना वो अपना घर बनाने के काबिल रहा है। मुलाजम से उसके जीने का हक भी छीन लिया इन लोगों ने। एक गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब गरीब का बच्चा एक स्कूल में चला जाता था, पढ़ लेता था, वो अब उनसे पढ़ने का भी हक छीन रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो यानी कि वो बीमार हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? और ज़रा हमारी इतनी सैलरी नहीं कि हम प्राइवेट डॉक्टर को चेक करवाएं। तो डॉक्टर के पास चले जाएँ तो आप देखिए क्या सूरत हाल है। जब भी आप डॉक्टर को इतनी फीस और इतनी मेडिसिन इतनी महंगी हो चुकी है कि आम बंदे के अफोर्ड से बाहर हो चुकी है, और मुलाजिम इनको नजर ही नहीं आ रहे। प्रोजेक्ट लगा रहे हैं प्राइवेट, सरकारी महकमों को प्राइवेट कर रहे हैं और अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं।